हमारे मसूरी में हॉस्पिटल नहीं है। किसी को आप हार्ट अटैक तो छोड़िए, किसी को फर्स्ट एड से ऊपर भी कुछ चाहिए होता है ना, उसको देहरादून भागना पड़ता है। अनऑथराइज्ड स्लम बन चुका है, एक कंक्रीट जंगल बन चुका है मसूरी। लेकिन यहाँ आके बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं और बड़े बड़े खाले नाले को खोदा जा रहा है और देखा जा रहा है कौन लोग है, ये तो बाहर वाले लोग। एजुकेशन, अब हमारे पास एक एमपीजी कॉलेज है, तो बच्चे बड़े कम आते हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। देहरादून बेल्ट में जितना रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पर नकेल कसे। सेंसिटिव जोन्स में खनन हो रहा है कि जो मसूरी का डेवलपमेंट है वो किसी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं हो पाया। एज अ यूथ लीडर, अगर आपको मौका मिलता है मसूरी को गवर्न करने का, मसूरी के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल पाने का मौका मिलता है, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे और आप क्या चैलेंजेस फेस करने वाले फिलहाल जो सिचुएशंस हैं? ये सबसे पहले तो मैं चेंज करूंगा ये वर्ड गवर्न। गवर्न इज अ फ्यूडल वर्ड। जब हम बोलते हैं गवर्न करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये एक फ्यूडल वर्ड है। जैसे लैंडलॉर्ड जमींदार बोलते थे ना कि आज हमारा है, तो मैं आई एम जस्ट सेइंग इन अ वेरी लाइटर नोट कि पहले तो मैं कहूंगा कि आप जनता के साथ सहभागिता करते हैं। एक कार्यकर्ता भी, एक नेता भी सहभागिता करता है, ठीक है। तो जो आपने सवाल पूछा, तो मैं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं स्पेसिफिकली गवर्न, मैं इसलिए बोला कि मुझे वर्ड से प्रॉब्लम है, गवर्न या रूल। ये हम रूलर्स नहीं है, हम जनता के साथ काम करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है युवाओं का, महिलाओं की आवाज उठाना। जब मैं कहता हूँ मसूरी बेल्ट रूरल बेल्ट भी है, जब हम गाँवों की बात करते हैं, जब मैं कहता हूँ मसूरी हिल टाउन भी है, जब मसूरी में आप इस तरीके से देखिए ना, जो ये अर्बन एक्सपेंशन है जो झारखंड राजपुर के साइड हो रहा है, वो भी तो हम पे हैवी पड़ रहा है ना। तो मैं यही चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो ये हाई राइज बिल्डिंग्स पसंद ही नहीं आती। हमारा देहरादून जो शहर है, जब हम पुरानी इमेजेस देखते हैं, आप भी देखते होंगे, गूगल अर्थ की इमेजेस देखते होंगे और अब की देखते हैं, कितना चेंज हो गया। हाँ, बहुत लोड भी था, बहुत नेसेसिटी भी थी, बहुत मजबूरियां भी थी, लेकिन अब वो मजबूरियां को थोड़ा सा दरकिनार करके हमें अपने उत्तराखंड वालों के लिए सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति बाहर का आके, स्टेट का आके यहाँ इन्वेस्टमेंट ना कर सके अनाप शनाप रीजंस की वजह से। ऑफकोर्स गवर्नमेंट उनको बुला रही है, एमओयू साइन कर रही है, पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो विषय अलग है। लेकिन यहाँ आके बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं और बड़े बड़े खाले नाले को खोदा जा रहा है और देखा जा रहा है कौन लोग है, ये तो बाहर वाले लोग। क्यों? वो पॉलिटिशियंस की बिना पे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जिसके बिना पे भी हो रहा है, जिसके बिना पे भी हो रहा है, तो ये नैतिकता नहीं है। अगर आपको काम करना, आपने मुझसे मेरी पॉलिसी पूछी, मुझसे मेरी सोच पूछी, तो आपको आपकी नेतृत्व क्षमता इतनी होनी चाहिए दैट यू शुड बी अकाउंटेबल, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट विद पब्लिक। आपको झूठ नहीं बोलना। मैंने आपको बोला ना, आई वोंट पुट एनी सैड स्टोरी। आज मैं आपसे मिलने आया, गाड़ी से आया है ना, आया, ठीक है, चलो हाइब्रिड कार है। आज हम भगवान की दया से मोदी जी का वो भी फॉलो कर रहे हैं कि उस गाड़ी में, मेरे पास तो पहले से थी ना, अब कोई इंसिडेंस हो गया, मैं कहा ठीक है, वो नहीं होता तो हम जो संसाधन है और वो भी यूज करते। मेरे घर में कोई छत नहीं टपक रही थी, मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा कमरा दिया जब मैं परसों कोच से। ये सब किसकी मेहनत है? मेरे घर वालों की मेहनत है ना। तो आज जब उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि मेहनत करके, अपने संस्कार देके कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य है कि अटल जी ने बोला था ना कि कदम मिलाकर चलना होगा, तो कदम मिलाकर चलना होगा। अपने जनता, अपने युवाओं को, अपने साथियों को साथ लेकर चलना होगा, तभी मसूरी बदल पाएगी। और एक जैसे मैं देखता हूँ आजकल पॉलिटिशियन बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाय दे देंगे, भैंस दे देंगे। तो आप कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर सकते हो दैट विल चेंज द फेस ऑफ मसूरी, फेट ऑफ मसूरी? देखिए, there were many projects which my father wanted to bring during his tenure when he was the chairman of Mussoorie. I'm talking about the 2008-2013 tenure. हमारे मसूरी में हॉस्पिटल नहीं है। किसी को आप हार्ट अटैक तो छोड़िए, किसी को फर्स्ट एड से ऊपर भी कुछ चाहिए होता है ना, उसको देहरादून भागना पड़ता है। बिल्कुल रेफर सेंटर ही बन गया है। मेरे पिताजी को स्वयं चोट लगी थी, उनकी चोट डायग्नोस हुई देहरादून में 3 महीने बाद। मसूरी में तो सिर्फ, अब सब लोग बोलेंगे अरे इनको ये नहीं देख पाए तो और किसको देख पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना, जब आदमी अपने जनप्रतिनिधि हो मसूरी में, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो जनता का इलाज क्या होगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हेल्थ फैसिलिटी शुड बी फोकस्ड ऑन एजुकेशन। अब हमारे पास एक एमपीजी कॉलेज है, तो बच्चे बड़े कम आते हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उनकी गलती भी नहीं है ना, उनको प्रोत्साहन तो देना पड़ेगा। श्री रविशंकर जी की एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट ला रहा था, मैं उसको रिवाइव करूंगा। श्री रविशंकर जी आए थे, वाज ट्राइंग टू ब्रिंग अ प्रोजेक्ट इन मसूरी, जो पूरा फुली स्पॉन्सर्ड बाय हिम। शोभना भारती जो बिरला की हेड है,
जो हिंदुस्तान टाइम्स की भी हेड है, शी वाज डोनेटिंग 100 बेड हॉस्पिटल टू अस, ठीक है, मैं उसको रिवाइव करना चाहूंगा। एक मसूरी का ट्राम ट्रेन प्रोजेक्ट था जो मसूरी में आया, मैं उसको रिवाइव करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा देहरादून बेल्ट में जितना रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर नकेल कसे, मैं ये करना चाहूंगा। जितने भी सेंसिटिव जोन्स में खनन हो रहा है मैं उसको खत्म करना चाहूंगा। तो जो जो मेरे अंडर चीजें आ सकती है, जब भी मैं जनप्रतिनिधि, जितना भी मैं प्रतिनिधित्व कर पाऊं मसूरी का, मैं दिल से करूंगा, जिससे मैं शीशे में देख पाऊं और मैं बोलूं रात को मैं घर आऊं, मेरे घर का नाम मसूरी में बनी है, वैसे मैं आनंद बुनियाल, लोग मुझे बाहर से जानते हैं, तो मैं आंखें मिला पाऊं अपने आप से कि नहीं यार, आई कैन स्लीप वेल, कि जो मैंने आज कार्य किया अच्छा कार्य किया। गवर्नर नहीं बल्कि लीडर बन गए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। ये तो जो फॉर्मर गवर्नर्स या फिर लीडर्स बोले उन पे भी उंगली उठाता है कि वो ये सब नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो बेसिक है, एजुकेशन बेसिक है, हेल्थ केयर बेसिक है। एक और चीज लगती है इसमें कि थोड़ी सी ना जनता को भी हमें स्टेबिलिटी देने की जरूरत है, जो इस बार उन्होंने दी। जब सरकारें चेंज होती रहती है तो 5 साल तक बहुत आदमी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, आज उनको दूसरी बार मौका मिला, आप देखिए ना कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे युवाओं को कितनी नौकरियां मिल रही है, 28,000 से ऊपर नौकरियां मिल चुकी है। हम बात करते हैं, जब अभी मैंने सेंसिटिव जोन की बात करी कि इकोलॉजिकल बैलेंस रहना चाहिए, आपने हमारा कॉरिडोर की बात करी, आपने कॉरिडोर देखा कितना अच्छा 18 किलोमीटर का कॉरिडोर बना है, जिसके नीचे से एलिफेंट, जिसके नीचे से लेपर्ड भी पास कर रहे हैं, ठीक है। इस सोच के साथ हमारा आज हम बात करते हैं वाइब्रेंट विलेजेस की बात करते हैं, आज होम स्टेज को बढ़ाने की योजना हमारी आगे बढ़ रही है। आज 4 धाम की कनेक्टिविटी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। आज आप यूजीसी देखिए, आप सॉरी यूसीसी देखिए, जो हमारा फर्स्ट लॉ हमारा स्टेट लेके आया, आप एंटी कॉपिंग कानून देखिए, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी दिशा में है, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी मिली है। जब हमें एक और हिस्टोरिक मैंडेट मिलेगा तीसरी बार सरकार का, तो आप देखिएगा उत्तराखंड हमारा और ट्रैक पे आएगा, और जैसे मोदी जी ने बोला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। तो आप मसूरी की पॉलिटिक्स को असाइड रख के मसूरी को कैसे देखते हैं? क्या वो जैसे मैं देख रहा था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन गया तो बहुत जल्दी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मसूरी इतना कैपेबल नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी गाड़ियां को रख सके, इतने लोगों को एक साथ हैंडल कर सके। मसूरी कैसे बदल रहा है बीते 10 सालों में या फिर 15 सालों में, आपकी नजरों के सामने कैसे बदला? देखिए, अगर मैं मसूरी विधानसभा को मैं देखता हूं तो मैं 3 भागों में देखता हूं। एक जो आपने बताया हमारा मसूरी हिली साइड, एक जो ये जाखन, राजपुर, भगवंतपुर साइड है जो एक्सपैंड हो रहा है, एक थोड़ा हमारा सिल्ला, सिरोना, बुनियाल गांव, ये जो हमारा रूरल बेल्ट है। ये 3 भागों में मैं मसूरी को देखता हूँ। अब मसूरी के लिए मेरा मानना है एक सिंगल टेम्पलेट डेवलपमेंट मॉडल नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया, मसूरी इज वेरी डाइवर्स, मसूरी हैज दीज 3 मुख्य बेल्ट्स है। मसूरी हैज टू हैव रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट मॉडल, राइट। अब जब आपने बात करी मसूरी हिल स्टेशन की, तो मैं उस मॉडल पे आगे आता हूँ। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है। मसूरी एक सामान्य जगह नहीं है, ये एक, मैं कहता हूँ, सांस्कृतिक और भावनात्मक प्रतीक है हमारे पूरे देश का। अंग्रेज भी आए, बहुत सारी चीजें अंग्रेजों को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे बहुत समय रहे वो, और बिल्कुल बनाए और बहुत समय रहे, और उनके भी बहुत क्लोज रहा। मुझे दुर्भाग्य इस बात का लगता है, मुझे पीड़ा बहुत है एज अ युवा भी, और मैं बहुत मंचों पे बात बोलता हूँ कि जो मसूरी का डेवलपमेंट है वो किसी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं हो पाया, एक प्री प्लान तरीके से नहीं हो पाया। समटाइम्स आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, मैं रोकता नहीं अपने शब्दों को, जब मैं बोलता हूँ अनऑथराइज्ड स्लम बन चुका है, एक कॉन्क्रीट जंगल बन चुका है मसूरी। तो मसूरी में कहाँ 5-7 साल 10 साल पहले किस टाइप के क्लाइंटेल आती थी, लोग कितना एंजॉय करते थे, लोग ट्रैफिक जैम फ्री थे। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब ये, लेकिन ये चैलेंजेस तो हमें फेस करने पड़ेंगे ना। आपको मसूरी में, जब आप मसूरी आते हैं तो आपको पॉकेट पार्किंग चाहिए जिससे वेट कम हो। आप कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है मसूरी की, ठीक है। वो तो मसूरी आप मानिए क्वार्टजाइट स्टोन में है, लाइमस्टोन स्टोन की बेल्ट में है और हार्ड रॉक में है, इसलिए दूसरे माउंटेन्स के कंपैरिजन इतना कंस्ट्रक्शन झेल लिया है। बट आप कब तक उत्पीड़न करेंगे माउंटेन्स का? आपको, मैं ये जब बात करता हूं तो मैं सबकी बात करता हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। जब मुझे नक्शा 2 कमरे का पास हुआ है तो क्या मैं 12 माले बनाऊंगा? और जब एक गरीब आदमी अपनी खिड़की लगाएगा तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का चालान काटेगा? ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आज अच्छी बात है, हमारी सरकार ने डी नोटिफाइड का सर्वे भी चल रहा है, तो बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगी। मैं भी बहुत बार मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, मैंने विज्ञापन दिए, मैं वीसी एमडीडी उनके पे जाता हूं, उनको बोलता हूं कि मसूरी के लिए एक पॉलिसी रिवीजन होना चाहिए, एमडीडी का एक पॉलिसी रिवीजन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच गरीब और अमीर की घर बनाने की, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी की होनी चाहिए। टूरिस्ट के लिए पॉकेट पार्किंग्स बननी बहुत नेसेसरी है। आज हमने कैंकरेक में इतनी बड़ी पार्किंग बना दी, लेकिन कौन वहां गाड़ी लगा रहा है? वी शुड हैव परमानेंट
कंफर्टेबल शटल सर्विसेज बिल्कुल होनी चाहिए। छोटी छोटी सोच है ना, आप बड़ी पार्किंग करा के मसूरी का भला नहीं कर सकते। आपको लैंडोर जोन में, कुलरी जोन में, लाइब्रेरी जोन में पार्किंग का निर्माण होना चाहिए। फिर जिसकी अपनी भूमि है, जिसकी अपनी प्राइवेट भूमि है, उनको आप अलाउ करिए ना पार्किंग बनाने के लिए। मेरी प्राइवेट भूमि है, पिक्चर पैलेस और मसूरी की जो गांधी चौक का बैरियर उसके बाहर मेरी अपनी प्राइवेट भूमि है, तो मुझे अलाउ करे कि मैं अपनी छत पे पार्किंग लगा सकूं। ऐसे लोड कम होगा। इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो मसूरी जो आज वेंटिलेटर पे है वो शायद बच जाए। ये तो मसूरी वेंटिलेटर पे है आपने बताया, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स ही है, बुरी पॉलिसीज ही हैं, या फिर लोगों को भी जागरूकता नहीं है, लोग भी अपने लिए जरूरी मांग करना नहीं जानते? क्योंकि मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया पे कि एक मसूरी का गांव है जहां पे अभी तक रोड नहीं गई है, चामसारी रोड, तो वहां पे अभी तक रोड नहीं गई है। आपने सही बोला कि अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग एरिया को लेके बनने चाहिए, कि वहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हिल स्टेशन ऐसे बनना चाहिए, लोकल पॉलिसीज। तो कैसे, किसकी गलती है ये? पहली बात तो देखिए, ब्लेम गेम करना बड़ा आसान होता है। जैसे मैंने बोला ना, मैं नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। अगर आप कहो किसका गेम है, तो ये पॉलिटिकल और सोशल लोगों का ही फेलियर है। सोशल में हम भी आते हैं, सरकार एक नहीं आती, 20 साल से सरकारें बदलती रही है ना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बदलते रहे। आप देखेंगे तो कभी कोई IAS ऑफिसर कहीं पोस्टेड रहता है, कभी कोई IAS ऑफिसर कहीं पोस्टेड रहता है। तो ये सामूहिक प्रॉब्लम है। और साथ साथ सामूहिक प्रॉब्लम के साथ साथ क्या प्रॉब्लम है कि सोशल जो इकोनॉमिकल चैलेंजेस है ना, ये हमारी पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज्यादा है, लोग आते रहेंगे, भीड़ बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो सामान्य नहीं है। मेरे बोलने का मतलब इट्स नॉट सो इजी टू सॉल्व कि हम इंटरव्यू में इस बात के सब सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन आई थिंक अगर कोई प्री प्लान स्ट्रैटेजी के साथ काम करे, ठीक है, हम जैसे बहुत सारी सिटीज हम देखते हैं वेल प्लान है ना शुरू से, तब जाके 20 साल का लोड भी पड़ता है। जैसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द वर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और आज भी आ जाएंगे। आज भी हम कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे आजकल नया आर्किटेक्चर चल रहा है, मेरी इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर, मेरे बड़े मित्र भी आर्किटेक्ट्स हैं, तो पेड़ों को, यहाँ पेड़ देख रहे हैं ना, जितने भी पेड़ है, इसको प्रॉपर्टी के अंदर लिया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। पहले पेड़ काट दिए जाते थे, तो 200 साल पुराने पेड़, उन्होंने जिंदगी आपसे कितनी गुना ज्यादा देखी है, उनके रूट्स कितने अंडर रूटेड है, ठीक है, तो आप उनको निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर हम गर्मी की बात करते हैं, हम अपना घर बनाने के लिए 10-10 पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें भी संवेदनशील होना पड़ेगा और सरकार को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, दैट दे शुड हैव अ माउंटेन सेंसिटिव पॉलिसी एंड अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट। व्हाट अबाउट मसूरी, जो फिलहाल लीडर हैं और फॉर्मल लीडर्स, फिलहाल में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो क्या चेंज होना चाहिए? जैसे आप बोले आपको मौका मिलना चाहिए। देखिए, अब मिलना चाहिए नहीं चाहिए तो मेरी पार्टी तय करेगी। वो नहीं, मतलब पर्टिकुलर आपको नहीं, जो फिलहाल लीडर्स हैं, फिलहाल जिनके हाथों में नेतृत्व है, जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बदलना चाहिए। ठीक है, आजकल का जो युवा है ना, अब वो सिर्फ रैलियों में नहीं आना चाहता, अब वो जन भागीदारी चाहता है राजनीति में। वो चाहता है वो भी आए, वो भी डिसीजन मेकर बन सके। आप समझ रहे हैं? हम भी तो चाहते हैं ना हमारी एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो। अब हमारी एनर्जी अगर 10, 50, 15 साल बाद चैनलाइज होगी तो एनर्जी बचेगी कितनी? एक एज भी तो अगर मेरे जैसा युवा या जो भी राजनीति के टुवर्ड्स आगे देखता है, सबसे पहले तो धैर्य, जिसे कहते हैं पेशेंस होना चाहिए। आई कांट गेट एवरीथिंग टुडे ऑन माई टेबल, है ना। पहले स्टार्टर्स आते हैं, आदमी सूप पीता है, फिर उसके बाद मेन कोर्स आता है, फिर डेजर्ट आता है, हल्के अच्छी चीजें बढ़ती रहती है। तो आई एम नॉट इम्पेशेंट। मुझे पता है, मेरे को अपनी क्षमताओं पे भरोसा है, मुझे अपने संस्कार पे भरोसा है, मुझे अपने व्यवहार पे भरोसा है, और मुझे अपने परिवार और जितने जनता के लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, युवा, वो मुझे उन पे भरोसा है।